हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्कस में शेर को कैसे ट्रेनर अपने काबू में कर लेता है, जो कि जंगल का राजा होते हुए भी इंसान का गुलाम हो जाता है। इससे आपको मोटिवेट होना चाहिए कि इंसान से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है और आप भी इंसान हैं। अगर आपके अंदर हुनर है तो दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी सोचनीय बात है कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है या अनुचित। दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही अपने कौशल, साहस और विवेक का प्रदर्शन करना चाहता है। सर्कस इसी अभिव्यक्ति का एक माध्यम रहा है, जहां कलाबाजियों, जानवरों के कर्तव्य और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। इन सब में शेर द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य सबसे अधिक रोमांचक और माइंड अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार इतना खतरनाक जानवर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, वह कैसे एक ट्रेनर के इशारे पर आग के घेरे से कूद जाता है या शांति से बैठ जाता है। इसमें हम विस्तार पूर्वक इस प्रोसेस का स्टडी करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कितना नैतिक और मानवीय है। सर्कस में शेर का महत्व। शेर शक्ति, अधिकार और साहस का एक प्रतीक है। जब सर्कस में शेर ट्रेनर के डायरेक्शन पर कार्य करता है तो दर्शकों में एक अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर एक जंगली और स्वाभाविक रूप से आक्रमण प्राणी को भी अनुशासित कर लिया है। यही कारण है कि सर्कस में शेर को हमेशा एक प्रमुख आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों कि शेर को कैसे पकड़कर उसे काबू करते हैं। सर्कस में प्रयुक्त अधिकतर शेर या तो बहुत कम उम्र में जंगल से पकड़े जाते हैं या फिर कैद में जन्मे होते हैं। उनमें बहुत ही प्रारंभिक अवस्था से यानी बचपन में ही मानव संपर्क में रखा जाता है ताकि वह इंसान से डरे नहीं। एक ट्रेनर उसका मुख्य देखभाल करता होता है, जिससे शेर के मन में यह बैठ जाए कि वही उसका पैक लीडर है। यह फीलिंग शेर को ट्रेनर की बात मानने में सहायक होता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रेनर की टेक्निक की। सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव इंसेंटिव। जब शेर कोई निर्दिष्ट कर्तव्य करता है, निर्दिष्ट का मतलब किसी पद का कर्तव्य दिखाना, जैसे आग के घेरे में कूदना या दहाड़ना इत्यादि, तो उसे इनाम के रूप में मांस, प्रशंसा या दुलार दिया जाता है। इससे वह सीखता है कि किसी कार्य को करने पर लाभ भी मिलता है। नकारात्मक प्रोत्साहन, निगेटिव इंसेंटिव। यदि शेर आदेश नहीं मानता तो उसे कोड़े, छड़ी या भूखा रखकर दंडित किया जाता है। यह एक विवादास्पद तकनीक है। डर का इस्तेमाल। ट्रेनर अक्सर हाथ में कोड़ा या जलती हुई छड़ी लेकर शेर को आदेश देता है, जिससे शेर के मन में भय बना रहता है। रेगुलर प्रैक्टिस। प्रत्येक कर्तव्य को बार बार दोहराया जाता है ताकि शेर को आदत हो जाए। सीमित वातावरण, लिमिट एटमॉस्फेयर। शेर को पिंजरे में सीमित रखा जाता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है और वह ट्रेनर पर डिपेंड रहने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो लॉयन होता है उसको वो आज़ादी नहीं दिया जाता ताकि उसका माइंड खुल सके। उसे उस पिंजरे तक ही रखा जाता है, उस ट्रेनर तक ही रखा जाता है, उस कैद तक ही रखा जाता है ताकि वो जो है अपना खुलापन ना दिखा पाए, उसके अंदर ट्रेनर से लड़ने की क्षमता ना हो, इसलिए उसे कैद किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेनर का रोल क्या होता है। एक ट्रेनर को शेर के शरीर और मन की भाषा को समझना होता है। उसे यह जानना होता है कि कब शेर अनकंफर्टेबल है, कब गुस्से में है और कब कर्तव्य के लिए तैयार है। ट्रेनर का कार्य केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि वह शेर का देखभाल करता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। अब बात करते हैं शेर के प्रमुख स्टंट की। वो किस प्रकार के स्टंट दिखाता है, जैसे आग के घेरे में छलांग लगाना, ट्रेनर के इशारे पर दहाड़ना, मंच पर घूमना और बैठना, ट्रेनर के सामने बिना आक्रामकता के खड़ा रहना, अन्य जानवरों के साथ सामंजस्य बनाना। अब बात करते हैं दोस्तों, यह नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से सही है या गलत। वर्तमान में पशु अधिकार संगठनों ने सर्कस में जानवरों के प्रयोग को अमानवीय करार दिया है। भारत सहित कई देशों में
जानवरों के सर्कस प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में 2018 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कुछ जानवरों के सर्कस में प्रयोग को अवैध घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षणों से पता चला है कि सर्कस में प्रयुक्त शेरों को सामान्य जीवन की तुलना में 70% कम स्थान मिलता है। 60% समय पर भोजन न मिलने पर भूखे या तनावग्रस्त रहते हैं। 80% ट्रेनर द्वारा दंडित किए जाते हैं। इन तथ्यों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि शेरों के साथ किया जाने वाला व्यवहार उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह गलत है तो सर्कस वाले कैसे लोगों को अपनी प्रतिभा से अट्रैक्ट करें। सर्कस में जानवरों की जगह डिजिटल या एनिमेटेड प्रस्तुति दी जाए। पशु अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाए। पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाए जाएं। शेरों को प्राकृतिक जीवन जीने दिया जाए, ना कि उन्हें मनोरंजन का साधन बनाया जाए। सर्कस में शेरों को अपने बस में करने की प्रक्रिया जितनी दर्शकों को रोमांचित करती है, उतनी ही पीड़ादायक और नैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक भी होती है। यह कला अब पुरानी होती जा रही है और मानवता अब इस ओर बढ़ रही है कि जानवरों को उनकी फ्रीडम और गरिमा के साथ जीने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको इससे एक मोटिवेशन मिल सकता है कि इंसान बहुत ही पावरफुल होता है, वह कुछ भी कर सकता है। वह विशाल व खूंखार जानवरों को भी अपने बस में कर सकता है। एक इंसान शेर की दहाड़ से कांप जाता है, वहीं एक इंसान शेर से दहाड़ अपने इशारों पर कराता है। एक इंसान निकम्मा होता है तो वहीं दूसरा इंसान विशाल पर्वत की सीना छेनी हथौड़ी से चीरकर रास्ता बना देता है। दोस्तों, आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी इंसान हो और यह संसार एक जंगल की तरह है जिसमें डरपोक और सीधे किस्म के जानवर नामक इंसान भी है और निडर और साहसी जानवर नामक इंसान भी है। इस जंगल रूपी संसार में कुछ हिरण की तरह सीधा, तो कुछ बंदर की तरह फुर्तीला, तो कुछ चीते की तरह तेज दौड़ने वाला उसैन बोल्ट नामक व्यक्ति भी हैं। दोस्तों, आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हो, आप भी इंसान हो और आपके अंदर जंगल का राजा शेर को भी अपने बस में करने की ताकत है। तो दोस्तों, उठो, जागो, अपने हर लक्ष्य को अपने कदमों में झुका सकते हो जिसकी तुम चाहत रखे हो। बस इंतजार है उसे कर दिखाने की। आज का स्टोरी यहीं से समाप्त होता है और जाते जाते दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपको डेली अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए मोटिवेट होना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।